हेलो गाइस, हम लोगों ने पिछले सेक्शंस में सेक्शन फॉर्मूला देख चुका है। अगर हमें रेशियो नहीं दिया हुआ तो रेशियो को k/1 लेना है, वो देख चुके हैं। अब बेटा आप लोगों को लास्ट से बताया था हम आज क्या करने वाले हैं। आज हम देखने वाले रेशियो 1:1 अगर रहा तो आप खुद ही डिराइव करोगे फॉर्मूला। क्या है, मान लीजिए मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी पी उसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो अपने आप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा बेटा रेशियो। ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे x2 y2 मान लीजिए। ये p3 है मेरा, p है सॉरी x3 y3। मुझे आप लोग x3 की वैल्यू क्या होगी और y3 की वैल्यू क्या होगी एक बार ये पॉज करके खुद से सॉल्व करके मुझे बताइए आप लोग। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए ये मेरा फॉर्मूला क्या रहता है वैसे, mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन होता था। बेटा m कितना है मेरा, यहाँ पे m भी 1 है और n भी मेरा 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू मतलब x2 हो जाएगा, 1 इंटू x1 मतलब x1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1। अब से फिर थोड़ा ढंग का दिखने के लिए इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और वैसे y3 वही होता था बेटा अपना my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन। सॉल्व करोगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा मेरा। तो बेटा मेरा मिड पॉइंट इतना ईजी है। देखो मिड पॉइंट का जाएगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। समझा आप लोगों को। तो बेटा ये डेरिवेशन क्या है, तो बहुत फुद्दू सा ही है। डेरिवेशन जैसा रटना भी नहीं है आपको, बस आपको ये फॉर्मूला रट लीजिए। अगर मिड पॉइंट है तो x3 की वैल्यू क्या है और y3 की वैल्यू क्या है। सर क्यों बेटा, अपने को बहुत बार काम में आने वाला है इसके लिए, ठीक है। चलो अगर आपका ये आंसर नहीं आया था तो प्लीज आप लोग एक बार निकाल दीजिए इस चीज को। अब देखिए बेटा पहले आपको एक और चीज समझाता हूं मैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिड पॉइंट एंड इक्वी डिस्टेंट। ये मैं आपको तब भी समझाने की कोशिश किया था, बट तब शायद आप इतना समझे नहीं होगे। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखा ही है हमने। तो मिड पॉइंट में ना तीनों पॉइंट्स मेरे कोलिनियर होते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है या पी है, जो भी जैसे पी लिए थे। तो ए पी बी मेरे कोलिनियर होते हैं। फिर पी में मेरा कोऑर्डिनेट बनता है x1 प्लस x2/2, ये एक्स वाला बन जाता है, और ये बनता है y1 प्लस y2/2, ये y वाला कोऑर्डिनेट बनता है। वही जब मैं इक्वी डिस्टेंट की बात करता हूँ ना बेटा, तब बेटा देखिए ये जरूरी नहीं है कि मेरे ये कोलिनियर हो। कोलिनियर हो भी सकते थे पर बिल्कुल जरूरी नहीं कि कोलिनियर हो गए ही। तो मेरा पी ए इक्वल टू पी बी सॉल्व करता हूं मैं बेटा। समझा आपको। देखो आप यहाँ पे भी पी ए इक्वल टू पी बी सॉल्व करोगे, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला होगे तो नहीं चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि कोलिनियर हो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, अब मैं अगर आप लोगों को एक्सरसाइज आप सॉल्व कराऊंगा ना, एक्सरसाइज आपको मिड ऐसे रैंडम क्वेश्चन बना के वहां पे मैं आपको इक्वी डिस्टेंट लिख दूंगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पी से इक्वी डिस्टेंट है, पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। आप लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दोगे, वो नहीं लगाना है बेटा, प्लीज ध्यान रखिए। चलो एक बार ये प्लीज मेरे लिए ये चीज आप लोग पॉज करके ये भी लिख लो। चलिए अब अपन लोग क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, अब अपन लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 और बी की वैल्यू दी हुई है। तो बेसिकली देखो बेटा अपने को क्या दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये ए बी को डायमीटर दिया, मान लेता हूं ओ मेरा सेंटर है, ठीक है। तो पहले तो देखो तीनों मेरे कोलिनियर हो गए हैं और ओ मेरा मिड पॉइंट है। मेरे को मिड पॉइंट जो है ना सेंटर जो 2, -3 है, ये 2, -3 है, और ये बेटा 1, 4 दिया हुआ है मुझे। ये वाला 2, -3 और वो है 1, 4। अब मुझे ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखो बेटा मेरा ए ओ इक्वल टू बी ओ रहेगा, तो रेशियो मेरा 1:1 रहेगा। इस कोऑर्डिनेट को मैं कुछ x1, y1 मान लेता हूँ। इसको मेरा ये क्या चलेगा, मेरा ये रहेगा x2 y2, ये रहेगा x3 y3। तो देखिए x3 की वैल्यू वैसे क्या होती है मेरी, x1 प्लस x2/2, ठीक है। अब x3 की वैल्यू मुझे पहले से पता है 2 है, x1 की वैल्यू पता नहीं है, x2 की वैल्यू 1 है, ये अपॉन 2। अब सॉल्व करोगे बेटा तो इससे आपका x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब वैसे ही मैं बेटा y2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y1 की निकाल रहा हूँ सॉरी। तो y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू क्या है नहीं पता है सर हमें, बट y3 की वैल्यू -3 y1 प्लस y2 द होल बाय
2। तो बेटा देखिए इससे मेरी y1 की वैल्यू आ जाएगी -2। अब सॉल्व करो तो मेरा a का कोऑर्डिनेट क्या बन गया है, a का कोऑर्डिनेट मेरा बन गया है 3, -2। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला उसने अप्लाई कर दिया, डायरेक्टली बोला नहीं कि मिड पॉइंट। देखो आप लोगों को वो बेसिक वाला बच्चों ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं मैंने, बट आई होप आप लोगों को समझ जाएगा कि मैंने आपको ये दे दिया है 1,5 है, ये देखो ये मे बी 3,3 है, कुछ तो भी रैंडम। बताओ इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा। तो देखो 1 + 3/2 मतलब 2 और 5 + 3/2 मतलब 4। आप ओरली निकाल सकते हो ये चीज़ें, इसलिए फुद्दू सा क्वेश्चन दिया नहीं, डायरेक्टली मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिए बेटा। आई होप आप लोगों के पास एनसीईआरटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा उसका, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। चलो आप नाउ गाइस आई विल टीच यू समथिंग न्यू। उसके पहले चलो उसके पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। फिर एक बार पॉज करो, पूरा एक गाना जो लिखा हुआ है एक बार प्लीज पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है, रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है। ठीक है, ABCD है, वहाँ पे अपन ने चॉक्स बनाए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हैं, फ्लावर पॉट्स का डिस्टेंस 1 मीटर दूर पे है। तो अगर ये 0 है तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे कर करके और टोटल मिला के कितने बेटा 100 फ्लावर पॉट्स है। चलो ठीक है। निहारिका हाँ ठीक है फाइन, निहारिका 1/4 भागी है। ठीक है, अब देखो मेरी निहारिका है कौन। अच्छा एक सेकंड देखिए, 100 flower pot has been placed at distance 1 meter each from one along AD। देखिए ये मेरा ये AD। चलो ठीक है, निहारिका runs 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, मतलब ये बंदी है मेरी निहारिका, ये इतने पूरे का 1/4 डिस्टेंस गई है। बेटा ये यहाँ पे 100 स्पॉट रहेगा, ये अगर ये 100 स्पॉट है उसका 1/4 मतलब ये 25th स्पॉट ज़्यादा चल रहा होगा मेरा, और ये सेकेंड लाइन है। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ अभी 2,25। देखो पहले एक्स एक्सेस का लिखना पड़ता है, देख लीजिए पहले मुझे एक्स एक्सेस का लिखना पड़ता है फिर वाई एक्सेस का। चलो ठीक है, नेक्स्ट में दिया हुआ है प्रीत, ये बंदी है मेरी प्रीत, ये बंदी भाग रही है कौन से 8th लाइन पे और वो 1/5 गई है। तो बेटा ये जो है मे बी ये वाला जो आपका पॉट रहने वाला है वो कितना दूरी पे रहेगा, 100 का 1/5 यानी 20, और ये 8 है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8,20। चलो ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, ये आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। चलो इतना करो, पहले आप लोग पॉज करो और इसका डिस्टेंस निकालो फटाक से। चलो मैं डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स बता देता हूँ कितना हो रहा है। वो हो रहा है 8 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, मतलब देखिए 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस -5 का स्क्वायर है 25 का अंडर रूट, ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 61 यूनिट्स। चलो ठीक है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट, कोई एक और तीसरी बंदी है, पोस्ट एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू, तो बताओ उसने कहाँ पे पोस्ट करना चाहिए। अब एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू मतलब मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अब आप 2,25 और 8,20 का मिड पॉइंट निकालोगे तो बेटा वो तो ओरली निकल जाएगा, 2 + 8/2 मतलब 5, आपको ऐसा निकाल कर दिखाना पड़ता है, कॉमा 25 + 20/2 मतलब 22.5। तो उसको 5th लाइन पे जाके लगाना पड़ेगा 22.5 मीटर ऊपर, या फिर आप 5,22.5 ऐसा भी लिखोगे तो चल जाएगा आपका। समझा। देखो आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना था बेसिकली, फिर ये कोऑर्डिनेट निकालना था, फिर ये लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट रहेगा वो निकालना था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन फुद्दू सा था, सॉल्व कर लो, ये बोर्ड में पूछा जाता है बेटा ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन। चलो पॉज करो, इसको सॉल्व कर लो। नाउ गाइस आई एम टीचिंग यू अ न्यू कंसेप्ट, ट्राइसेक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट है ना, कोई सरदर्द नहीं है सब, बस समझ लो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। बेटा बाइसेक्शन आपको पता है ना, बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में काटना। अपन सीख रहे हैं ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का होता है 3 इक्वल पार्ट्स में काटना। तो मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये पी और क्यू, तो बेसिकली ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी होता है। चलो ठीक है, अब बेटा एक चीज बताइए मुझे, अगर मुझे चाहिए ए पी इज टू पी बी का रेशियो, ये इज टू ये पूरा का रेशियो, तो वो कितना रहेगा। ये क्यू को टोटल तरीके से भी इग्नोर कर रहा हूं मैं, परफेक्ट 1:2 हो जाएगा बेटा वो रेशियो। तो अगर मुझे ए पी इज टू पी बी चाहिए तो 1:2 रेशियो रहेगा, 2:1 नहीं बेटा 1:2, ये पार्ट 1 रहेगा और ये पार्ट 2 रहेगा मेरा। ठीक है, अब गाइस अगर मैं आपको ये पॉइंट दे दूं और ये वाला पॉइंट भी दे दूं, यानी ये x1, y1 की वैल्यू आपको दे दूं,
यहाँ पे x2 y2 की वैल्यू भी आपको दे दूँ, तो अब ये फट से सेक्शन फॉर्मूला से निकाल पाओगे? हाँ सर। तो चलो ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, अपन जितना भी मैंने आपको समझाया ना पहले उतना करते हैं, ठीक है। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, तो सॉरी ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 2 -2 -7 4। तो देखिए 2 -2 एंड -7 4। बेटा देखिए ये ए है, ये बी है, अब ये पॉइंट पी है कुछ, ये क्यू है, तो मुझे लिखना पड़ेगा लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग क्या करोगे बेटा, अब आप लोग बोलोगे सर इसको मैं ये x1 y1 ये x2 y2 ये तो ठीक है, इसको अभी के लिए मैं x3 y3 मान लेता हूँ, q को इग्नोर करना है तो अभी के लिए इरेज ही कर दूँ मैं, ठीक है। तब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा AP इज टू PB, आपका 1:2 रेशियो होगा। देखिए ये 1 है, ये 2 है अभी के लिए आप लोगों का, तो ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा N। अब देखो आप लोगों का x3 की वैल्यू क्या होती है, M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N होती है। तो x3 की वैल्यू देखिए 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो बेसिकली वो आ रही है -7 प्लस 4 अपॉन 3 विच इज -3 अपॉन 3 यानी -1 हो जाएगी, ठीक है। y3 की वैल्यू क्या होती है, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, तो देखिए वो कितनी हो जाएगी बेटा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2, तो देखो वो 4 -4 अपॉन 3, 4 -4 अपॉन 3, तो बेसिकली ये 0 आ जाएगी। तो मेरा पॉइंट P क्या हो जाएगा -1, 0। चलो ठीक है, अब हमें P मिल चुका है, अब हमें निकालना है क्या बच्चा लोग, अब हमें निकालना है मे बी Q। तो बच्चों के दिमाग में पहले क्या आता है जो कि गलत नहीं है, सर देखिए ना AQ इज टू QB की वैल्यू निकाल लेंगे, सर वो तो रहती है भाई 2:1। कैसे सर, देखिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मेरा 1। सही बोल रहे हो, आपको उससे आंसर आएगा, कोई डाउट नहीं। पर बेटा आपको नहीं लगता थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी, सर क्यों इससे कुछ कम मेहनत वाला है क्या? अरे देखो ना आपका PB सेगमेंट, अभी क्या Q उसका मिड पॉइंट हो गया है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से उसका डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो तो ओरली निकल जाएगा, सर कैसे, देखो अभी x3 की वैल्यू क्या आई थी अपनी -1, 0, ये वाला आया था पॉइंट, ये -1, 0 था। अब देखो सिंपली -1 -7/2 मतलब हो जाएगा -4, 0 + 4/2 मतलब हो जाएगा 2। देखो ओरली आप आंसर निकाल दिए, बट ओरली आप लिख नहीं सकते हो, आपको ऑब्वियसली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। अब इम्प्लाइज देखो, अब मे बी ये मेरा x4 y4 है, मान लो x4 y4, ठीक है। तो देखिए x4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है बेटा, ये x3 + x2/2 चलेगा, ठीक है ना, x3 + x2/2, और वैसे ही मेरा y4 क्या चलेगा, y3 + y2/2। अब देखिए क्या है x4 -1 -7/2, -1 -7/2 विच इज इक्वल टू -4, तो ये x4 की वैल्यू हो गई मेरी, और वैसे y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 0 + 4/2, 0 + 4/2 जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मेरा Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -4, 2, ये आ गया। तो मेरे पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन यानी जो P और Q है वो क्या कर जाएंगे, P है मेरा -1, 0 और Q है मेरा -4, 2, खत्म। देखो अगर आपको वो 2:1 रेशियो से निकालना था Q को, उससे भी यही आंसर था, पर बेटा कैलकुलेशन लगती है ना यहाँ पे। देखो ये आप ये एकदम से ओरली नहीं निकाल पाते हो 1:2 रेशियो वाला, बट जैसे ये निकाला था फट से ओरली निकाल पाए थे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये अलग करने के लिए सब, ठीक है। देखो पहले आप क्या करो, पहले सिर्फ और सिर्फ P पॉइंट निकाल लो, ठीक है। यहाँ पॉज करो, क्वेश्चन देख लो आप लोग अपने, इसमें से एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसका बस P पॉइंट आप लोग निकाल लो पहले। चलिए P निकाल दिया, अब Q तो आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कर लो ये। चलिए ग्रेट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। एग्जैक्टली यही है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ आपको,
ट्राई सेक्शन का ही निकालना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ 4, -1 एंड -2 -3। पॉज करो बच्चा इसको और ट्राई करो। चलिए देखते हैं अभी। 4 -1 एंड -2 -3 -2 -3 कुछ दिए हुए नाम, तो मैं ये A B ये P और Q मैं लिख रहा हूँ। लेट P एंड Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। चलो ठीक है, ये हो गया। अब ये P मेरा मे बी x3, y3 है, ये x1 y1 ये x2 y2। अब देखिए AP इस टू PB का रेशो 1:2 है मेरा। चलो ठीक है, ये 1:2 है। Q को अब इग्नोर कर रहा हूँ मैं। तो देखिए x3 क्या हो जाएगा मेरा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, मतलब क्या जाएगा 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2, मतलब बेसिकली -2 + 6/3, यानी कि ये हो जाएगा 4/3। ऐसे ये 8 था सही, तो ये 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा मेरा। चलो ठीक है, y3 हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो बेटा वो कितना हो जाएगा 1 × -3 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2, मतलब -3 - 2/3 तो -5/3 हो जाएगा। मेरा p कोऑर्डिनेट कितना हो गया है 2, -5/3 2, -5/3। अब देखो मेरे को q निकालना है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्या, q इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तब देखिए x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरी 2 + -2 अपॉन 0, 2 -2 अपॉन 2, 0 बोल जाएगा से, तो 0/2 यानी 0 हो जाएगी। और y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा लोग मेरी, हो जाएगी मेरी -5/3 -3/2, -5/3 -3 द होल बाई 2, जो कि जाएगा -5 -9/6 यानी -14/6 विच इज -7/3। तो बेटा मेरा Q के पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -7/3। खत्म। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये? चलो कर लो, अगर आप लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ था तो प्लीज़ इसको पॉज करके सॉल्व कर लो फटाक से। अब गाइस देखिए, जैसा आपने ट्राई सेक्शन का किया है, अगर मान लो मैं बोलूँ 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, देखिए ए है ये बी है, तो ये मान लीजिए ये कुछ पी क्यू आर। अब ये निकालना है, तब ये मत करना कि ये ए पी इज टू पी बी पहले 1:3। अरे रादर देखो कितना स्मार्टली, ये क्यू आपका इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो फट से आप लोग पहले क्यू निकाल लोगे। क्यू जैसे निकल गया, अब पी आप लोगों का ए क्यू का मिड पॉइंट रहेगा और आर आप लोगों का क्यू बी का मिड पॉइंट रहेगा। खत्म, उससे अपन निकाल लेंगे। सर ऐसा भी क्वेश्चन है क्या? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9th। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2, 2 एंड 2, 8। देखिए -2, 2 एंड 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा ये x1 y1 ये x2 y2 x3 y3 y4 x5 y5। कभी पहले लिखना आप लोगों ने q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो कितना फटफट होने वाला है, वही सेक्शन फॉर्मूला होगा तो जान निकल जाएगी। तो देखिए x4 की वैल्यू क्या जाएगी -2 + 2 अपॉन 0, यानी तो 0 हो रहा है, और y4 की वैल्यू क्या जाएगी 2 + 8/2 मतलब 5 हो रहा है। तो देखिए मेरा q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, 5। ये हो गया मेरा 0, 5। अब p मेरा मिड पॉइंट है, p इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो देखिए अब मेरे x3 की वैल्यू कितनी हो रही है -2 + 0 अपॉन 2 यानी -1 हो गया है ये, और y3 की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चा लोग मेरी 2 + 5 अपॉन 2, मतलब हो रहा है 7/2 है, 3.5 जो भी आपको लिखना है। तो देखिए मेरे p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1, 7/2। चलो ठीक है, -1, 7/2 7/2। अब बेटा r क्या है, r इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, r इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ठीक है। तो x5 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0 + 2/2, 0 + 2
2 मतलब 1, और y5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, हो जाएगी 5+8/2, 5+8/2 मतलब 13/2। तो बेटा मेरा r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 13/2। फिर आप तीनों के तीनों लिख सकते हो 1, 13/2। अब खुद बताओ बेटा क्या ईजी था आप लोगों के लिए, ये ऐसे करना ईजी है या जो आप लोग इतनी मगजमारी कर रहे हो वो वाला ईजी रहेगा। एक से मुझे देखने दे, हाँ एक सेकंड गई, 13/2, 8+5/2, हाँ ठीक है। मुझे बताओ अगर 1:3 फिर मिड पॉइंट फिर 3:1 कितना टाइम लग जाता, ये कितना फट से हमें आंसर ला के दिया है, समझा। चलिए पॉज कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। चलो आगे बढ़े बेटा अपन लोग। अब बेटा आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। आपको याद है पैरेललोग्राम फिगर, पैरेललोग्राम की रैंडम प्रॉपर्टीज थी, वो अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, वो छोड़ो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, याद है आप लोगों को, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बेसिकली बेटा ये मेरा मिड पॉइंट बनता था उसमें का। चलिए ग्रेट, अब ये ध्यान रखना बस, क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 10 पे। बेटा ये ऐसे वाले क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, सिंपल होते हैं बहुत। ये देखे, इफ द पॉइंट्स ए दिया है, कुछ बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया है, आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बच्चे लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक होता है, सर वो अपोजिट साइड इक्वल है उसका लगा लेते हैं। आपको उससे ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा बट मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। आपको सिंपल तरीका बताओ, देखो अपने कुछ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट्स क्या करिए बेटा 6, 1, 8, 2, 6, 1, 8, 2, 9, 4, P3, 9, 4, P3। अब इसके अगर मैं डायगोनल्स बनाऊंगा बेटा, एक ये और एक ये मान लो कोई भी पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करे, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा मे बी x5, y5। देखो पहले तो सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम देता हूं, ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड ऑल्सो BD। देखो ये वाला रेशियो भी 1:1 होगा और ये वाला रेशियो भी 1:1 होने वाला है। चलो ठीक है, तो देखो अब मैं AC के थ्रू M का मैं वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, x5 की वैल्यू निकालता हूं। देखिए तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। अब देखिए मेरा मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा, कि दोनों से मुझे M का ही तो कोऑर्डिनेट मिलने वाला है। चलो ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ AC की वैल्यू कितनी होना शुरू हो जाएगी 6 + 9/2, देखिए x1 + x2/2 टाइप्स, कॉमा 1 + 4/2, ये प्लस ये /2। चलो ठीक है, ये तो AC से हुआ। अब BD से देखिए P + 8/2, P + 8/2, कॉमा 3 + 2/2, 3 + 2/2। हाँ सर, तो बेसिकली देखिए क्या इससे ये आ रहा है 15/2, 5/2 इज इक्वल टू P + 8/2, 5/2। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल है तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स यानी एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स इक्वल हो गए। देखो अपने ऑर्डिनेट्स तो इक्वल पहले से अपने आप हो चुके हैं, अब मुझे एब्सिस इक्वल करूँगा तो मेरे p की वैल्यू आ जाएगी, implies p is implies 15/2 इज इक्वल टू P + 8/2, तो उससे p की वैल्यू मेरी 7 आ जाएगी। देखो एक बार समझा तो हुआ क्या, अपने को ये पता था प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, गेम ओवर यहाँ तक, ठीक है। उसके आगे क्या, तो जैसे आपको ये पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैं अगर AC का मिड पॉइंट निकालूँ या BD का मिड पॉइंट निकालूँ, दोनों से मेरा यही पॉइंट आने वाला है ये, तो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD वर गोइंग टू बी इक्वल, तो मैंने वही तो लिखा है।
और फिर मिड पॉइंट ऑफ ए सी मैंने फॉर्मूला से निकाल दिया, मिड पॉइंट ऑफ बी डी फॉर्मूला से निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल है तो दोनों के आपसे साथ और दोनों के ऑर्डिनेट्स इक्वल होते थे, वो किया, उससे पी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपने को ऑर्डिनेट से कुछ मिला नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगा उससे अपने को ऑर्डिनेट से भी एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को करो पॉज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के साथ दे दूंगा आपको। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 6, 1,2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। एक बार एक काम करो, पॉज करो और ट्राई करो इसको। चलिए देखिए, यहीं पे मैं चेंज करा, ठीक है ना, आपको तो नए क्वेश्चन में करना पड़ेगा, मेरे पास लकीली ये चीज़ का स्कोप है। क्या क्या है, पॉइंट 1, 2, 4y, 1, 2, 4y, x 6, 3, 5, x 6, 3, 5, ठीक है, ये बच्चा लोग मेरे पॉइंट्स हैं। अब देखो ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी रहेगा। अब देखिए मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ उसका, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 1 + x/2, 2 + 6/2, ये ए सी का मिड पॉइंट हो गया, इज इक्वल्स टू 4 + 3/2, y + 5/2। चलिए ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा ये रहा 1 + x/2, 8/2 यानी 4 इज इक्वल्स टू 4 + 3/2 यानी 7/2, y + 5/2। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर 1 + x² इज इक्वल टू 7/2 होगा, जिसके कारण मेरी x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और दूसरा क्या है बेटा 4 इज इक्वल टू y + 5/2 होगा, जिसका आंसर मेरी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो आ गई x और y की वैल्यू। ये अगर आप डिस्टेंस रहते ना ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, जो भी रहता है वाला, बेटा जान निकल जाती है आप लोग। ट्राई करना, करके देख लेना, बट पहले इसको ऐसे तरीके से पॉज करके आपको सॉल्व कर लो फटाक से। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टाइसेस आर, ये सब कुछ बेटा आपको हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा, अपन ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ होता है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो अब डायगोनल 1 की लेंथ यानी इसकी लेंथ निकाल लेना, इसकी लेंथ निकाल लेना, दोनों का प्रोडक्ट इंटू हाफ कर लेना, या फिर अपन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें अपन एरियाज निकालना सीखते हैं, उसमें 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके जैसा निकालते हैं वैसा भी निकाल सकते हो। बट अगर मान लो आपको वो वाला एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप, और उसके पहले ये वाला दिया हुआ है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग आज का अपना सेशन एंड करते हैं, कल के यानी नेक्स्ट सेशन में बेटा आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बाय गाइस।